केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कान्हा ने दिए सूरदास को दर्शन, मीराबाई को दिखा मुरली मनोहर का रूप। अब आपको होंगे भगवान कृष्ण के साक्षात संपूर्ण दर्शन। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। जन्माष्टमी के उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए कृष्ण कन्हैया के भक्त पूरी दुनिया में जी जान से जुटे हुए हैं। कृष्ण कन्हैया भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते। कृष्ण कन्हैया ने मीरा को दर्शन दिए, कृष्ण कन्हैया ने सूरदास को अपना रूप दिखाया। कृष्ण कन्हैया के संपूर्ण दर्शन अब आप कीजिए न्यूज नेशन पर। जी हाँ, आज होंगे भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन। आज हम आपको दिखाएंगे कान्हा का वो रूप जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान हूबहू वैसे ही दिखते थे। भगवान का वो रूप जिसे देखने के बाद माना जाता है कि साक्षात कृष्ण के दर्शन हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में खुद कहा है कि वो सृष्टि के कण कण में मौजूद है। वही सृष्टि के जन्मदाता भी है, पालनहार भी और संहार यानी विनाश करने वाले भी वही हैं। भगवान हर जगह मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो दिखते कैसे हैं। बचपन से हमने भगवान के कई रूप देखे हैं, कभी कैलेंडर में तो कभी मूर्ति में। हर चित्रकार, हर मूर्तिकार ने अपनी अपनी कल्पना से कान्हा को एक नया रूप, एक नया आकार दिया है। लेकिन इन रूपों का आधार आखिर क्या है? आज हम आपको दिखाने वाले हैं कृष्ण का वो रूप जिसे उनका असली स्वरूप माना जा सकता है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको कान्हा के वो रूप दिखाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि स्वयं भगवान कृष्ण वैसे ही दिखते थे। कैसे दिखते थे भगवान श्री कृष्ण? कैसी थी उनकी आंखें? कैसा था उनका मुखारबिंद? कैसी थी उनकी भुजाएं और कैसे थे उनके चरण? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे। ना सिर्फ जवाब, बल्कि आपको होंगे कृष्ण के असली दर्शन, कृष्ण के वो संपूर्ण दर्शन जिसे तैयार किया था खुद भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ ने, और उसका ब्यौरा दिया था खुद कृष्ण की बहू ने। भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाथ ने कान्हा के इन रूपों को बनवाने के बाद उन्होंने इस बात की पूरी तसल्ली कर ली कि भगवान के ये रूप असली कृष्ण के जैसे हैं या नहीं। और जब उनकी दादी यानी कृष्ण की बहू ने इस बात की पुष्टि कर दी, तभी इन मूर्तियों को मंदिरों में रखवाया गया। आज हम आपको इन्हीं मूर्तियों के दर्शन कराने वाले हैं। वज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत्र थे। जब वज्रनाभ को इस बात का पता लगा कि भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म थे, तो वह उनके दर्शन करने की लालसा उनके मन में जागृत हुई और उन्होंने अपनी दादी से पूछा कि उनके स्वरूप का आप वर्णन करें, मैं दर्शन करना चाहता हूं। तब स्वरूप का दादी ने वर्णन किया तो उन्होंने मूर्तिकार को बुलवाया और मूर्तियां बनवाई गईं। वो बहू जिसके ससुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण हों, वो बहू जिसने अपने जीवन का अहम हिस्सा भगवान कृष्ण के साथ बिताया हो। भला उस बहू के बताए गए ब्यौरे पर बनाई गई भगवान की मूरत को हम भगवान का वास्तविक रूप क्यों न माने? आज हम आपको भगवान कृष्ण के उन्हीं वास्तविक रूपों के साक्षात दर्शन कराएंगे। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात रूपों की संख्या कुल 3 है। कहते हैं कि एक ही दिन में इन तीनों रूपों के एक साथ दर्शन करने से साक्षात कान्हा के दर्शन होते हैं। कृष्ण के साक्षात दर्शन करने का ये विचार जितना रोमांचक है, उतनी ही दिलचस्प है कृष्ण के इन 3 स्वरूपों की कहानी। कृष्ण के वो 3 स्वरूप जिसे उनके पोते वज्रनाभ ने अपनी दादी के बताए अनुसार बनवाया था।
भगवान कृष्ण के पड़पोते वज्रनाभ को ललक उठी अपने परदादा यानी स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन की। तो उसने अपनी दादी से पूछा कैसे दिखते थे भगवान कृष्ण, क्योंकि दादी ने कृष्ण को देखा था। तो उन्होंने कृष्ण के नैन नक्श का बखान करना शुरू किया और उसी बखान के अनुसार वज्रनाभ ने कृष्ण की मूर्तियां बनवानी शुरू की। जब पहली मूर्ति बनी तो वज्रनाभ ये तसल्ली करना चाहता था कि मूर्ति हूबहू वैसी हो जैसे खुद भगवान कृष्ण दिखते थे। तो इसलिए वज्रनाभ ने पहली मूर्ति अपनी दादी को दिखाई और ये पूछा क्या ये मूर्ति वैसी ही है जैसे थे मेरे परदादा यानी भगवान कृष्ण। 13 वर्ष की आयु में श्री वज्रनाभ 3 विग्रह बनाते हैं, जो हमारे पद्म पुराण के पाताल खंड के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 3 अंग हैं। प्रथम विग्रह बनाते हैं जिसका मुखारविंद भगवान श्री कृष्ण के समान है। उस विग्रह का नाम है श्री गोविंद। हमारे गोपीनाथ जी का जो वक्षस्थल है वो भगवान श्री कृष्ण के समान है और मदन मोहन के चरण भगवान श्री कृष्ण के समान है। वज्रनाभ की दादी ने एक मूर्ति को देखते ही कहा कि इस मूर्ति के चरण यानी पैर हूबहू कान्हा जैसे हैं। ये मूर्ति भगवान के मदन मोहन स्वरूप के नाम से पहचानी गई। वज्रनाभ की दादी ने ही यह वर्णन किया, बोले इस मूर्ति में जो प्रथम अंकित हुए हैं चरण, यह कृष्ण के ही चरण हैं, ऐसे ही तुम्हारे परदादा के चरण थे। अगली मूर्ति को देखने के बाद कृष्ण की बहू ने अपने पोते से कहा कि इस मूर्ति की भुजा यानी कि हाथ और सीना एकदम तुम्हारे दादाजी के जैसा है। भगवान का ये स्वरूप उनका गोपीनाथ स्वरूप कहलाया। वक्षस्थल ये गोपीनाथ का है और चरणार बिंद है ये मदन मोहन जी के हैं। आखिरी मूर्ति देखने के बाद दादी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो बोली कि भगवान का चेहरा हूबहू ऐसा ही था। ये मूर्ति गोविंद देव जी के नाम से मशहूर हुई। जो तीसरा विग्रह तैयार हुआ है उसमें जो ठाकुर जी का मुखारविंद है उससे बिल्कुल हूबहू श्री कृष्णचंद्र भगवान परोक्ष रूप से प्रकट हैं। गोविंद देव जी की मूर्ति को देखकर के दादी ने वज्रनाभ को बताया, बोले पुत्र यह भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद ही है। ब्रजनाभ ने इन तीनों मूर्तियों को वृंदावन में स्थापित करवा दिया। समय बीतता गया और बाद में राजा मानसिंह ने इन मूर्तियों के लिए विशाल मंदिर बनवाए। मुगल बादशाह अकबर ने अपने दरबार के नवरत्न में से एक मानसिंह को भगवान कृष्ण के मंदिर को ठीक ढंग से चलाने के लिए मंदिर के साथ लगी जमीन पट्टे पर दे दी और इस तरह से कृष्ण के इन तीनों रूपों की पूजा होने लगी। भगवान कृष्ण